अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम फ्रिक्शन का दूसरा हिस्सा डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम रोलिंग फ्रिक्शन को, ब्रेकिंग और स्किडिंग को और फ्रिक्शन के फ़वाइद व नुकसानात और फ्रिक्शन कम करने के तरीक़ों को जानेंगे। इन सब को डिटेल से पढ़ने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन के बाद फ्रिक्शन से रिलेटेड एक क्विक क्विज़ आपको दिया हुआ है, इसको हल करते हैं और इसको हल करने के बाद हम रोलिंग फ्रिक्शन की तरफ आएंगे। तो क्विक क्विज़ में स्टूडेंट्स अगर आप अपनी बुक पर देखें तो आपको दो जूते दिखाए गए हैं। एक ऐसा जूता है जिसका जो सोल है यानी कि जो तला है वो बिल्कुल प्लेन है, हमवार है, और दूसरा जो जूता है उसका जो सोल है यानी कि तला है जो वो नाहमवार है, उस पर थ्रेडिंग हुई हुई है। स्टूडेंट्स, तो उससे रिलेटेड आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल है, कौन से जूते कम फ्रिक्शन पेश करते हैं? क्या वो वाले जूते जो हमवार हैं वो कम फ्रिक्शन पेश करेंगे या थ्रेडिंग वाले? तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका आंसर होगा हमवार तले वाले जूते कम फ्रिक्शन पेश करते हैं। और स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 2 है, खुश्क रास्ता पर चलने के लिए कौन से जूते बेहतर हैं? तो खुश्क रास्ता पर चलने के लिए वो वाले जूते बेहतर हैं जिनका सोल यानी कि जिनका जो तला है स्टूडेंट्स वो हमवार हो। तो हम यहाँ लिखेंगे हमवार तले वाले जूते बेहतर होंगे। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हैं, खुश्क रास्ता पर चलने के लिए हमवार तले वाले जूते बेहतर हैं। ठीक है। और तीसरा सवाल है स्टूडेंट्स, जॉगिंग के लिए कौन से जूते बेहतर हैं? क्योंकि जॉगिंग में दौड़ना होता है थोड़ा थोड़ा, तो जॉगिंग के दौरान स्टूडेंट्स ज़मीन और आपके पाँव के दरमियान जो ग्रिप है यानी कि जो पकड़ है वो अच्छी होनी चाहिए कि आप फिसल ना सकें। ठीक है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स जो थ्रेडिंग वाले जूते हैं वो ज़्यादा बेहतर है। तो हम यहाँ लिखेंगे जॉगिंग के लिए, जॉगिंग के लिए थ्रेडिंग वाले जूते बेहतर है। और इसके बाद स्टूडेंट्स एक और सवाल है इसी क्विज के रिलेटेड, कौन सा तला यानी कि सोल जल्दी घिसेगा? तो स्टूडेंट्स जो प्लेन यानी कि हमवार तला है वो जल्दी घिस जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ कहेंगे हमवार तला जल्दी घिसेगा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन की। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? स्टूडेंट्स, इंसान की तारीख में पहिया जो है ये एक बहुत बड़ी इजाद थी। पहिए ने इंसान की ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया। इससे पहले क्या होता था, जो भारी ऑब्जेक्ट्स थे, जो भारी चीज़ें थी स्टूडेंट्स, उनको या तो उठाकर ले जाया जाता था या स्टूडेंट्स उनको खींच कर घसीट कर ले जाया जाता था। तो जब चीज़ों को घसीटते हैं तो उनको घसीटना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर कोई एक राउंड शेप में कोई चीज़ हो, कोई गोल शेप में चीज़ हो, तो उसको घुमाना यानी कि रोल करवाना ये ज़्यादा आसान होता है। अब स्टूडेंट्स जो रोलिंग फ्रिक्शन है ये हमें यही बताती है कि जो पहिया जब इजाद हुआ था तो वो रोल करता था, स्लाइड करने की बजाय क्या करता था, वो रोल करता था। अब रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले में। ये कैसे कम होती है, इस टॉपिक को आगे जब हम बढ़ाएंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है? रोलिंग फ्रिक्शन वो वाली फ्रिक्शन होती है कि जो एक रोल करती हुई बॉडी यानी कि एक रोल कर रही है कोई चीज़, जो चीज़ रोल कर रही है और जिसके ऊपर रोल कर रही है, फ़र्ज़ करें वो ज़मीन के ऊपर रोल कर रही है, तो ज़मीन और वो जो बॉडी रोल कर रही है उसके दरमियान में जो फ्रिक्शन है उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं रोलिंग फ्रिक्शन का। जैसे मैंने डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, रोलिंग फ्रिक्शन
वो फोर्स है जो रोल करने वाले जिस्म और इस सतह जिस पर वो रोल कर रहा हो के दरमियान अमल करती है। ठीक है ये भी फ्रिक्शन ही। ठीक है, और फ्रिक्शन क्या थी? फोर्स थी। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स इस टॉपिक के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? वो यहाँ मैंने लिख दिया है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बनिस्बत रोलिंग फ्रिक्शन इंतहाई कम क्यों होती है। तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है स्टूडेंट्स, वो बहुत ज़्यादा होती है रोलिंग फ्रिक्शन के मुकाबले में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि स्टूडेंट्स, जब किसी चीज़ को आप रोल करते हैं किसी सतह के ऊपर, तो रोलिंग के दौरान होता क्या है कि जिस सतह के ऊपर उसको रोल किया जा रहा है वो उसको एक फ्रिक्शन की फोर्स फराहम करती है, और वो फ्रिक्शन की फोर्स जिस तरफ आप फोर्स लगा रहे हैं उसके मुखालिफ सिमत में होती है, यानी कि उसका रिएक्शन होता है। और फिर स्टूडेंट्स, वो जो जिस्म जो कि रोल कर रहा है दूसरी सतह के ऊपर, वो जब रोल करता है ना, तो वो जो रोलिंग करने वाला जिस्म और जिसके ऊपर वो रोल कर रहा है, उन दोनों के जो इत्साल पॉइंट्स हैं जिनको हम कोल्ड वेल्ड्स कहते थे स्टूडेंट्स, इसको तोड़े बगैर आगे निकल जाता है। जबकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ऐसा नहीं होता। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जब आप किसी चीज़ को स्लाइड करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर वो स्लाइड करने वाली चीज़ उन कोल्ड वेल्ड्स को तोड़ के आगे जाती है, तो उनको तोड़ने में फिर ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, इसका जवाब मैंने लिखा है कि जब एक पहिए के एक्सल को धकेला जाता है तो पहिए और ज़मीन के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स रिएक्शन फराहम करती है। ये रिएक्शन की फोर्स पहिए और ज़मीन के दरमियान लगाई गई फोर्स के मुखालिफ सिमत में अमल करती है। पहिया कोल्ड वेल्ड्स के टूटे बगैर रोल करता है। अब यहाँ ये बात अहम है कि पहिया क्या काम करता है? कोल्ड वेल्ड्स के टूटे बगैर रोल करता है। यही वजह है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बनिस्बत रोलिंग फ्रिक्शन इंतहाई कम होती है। तो ये स्टूडेंट्स बहुत अहम सवाल है, आपने याद करना है इसको। और इसके फौरन बाद जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है ब्रेकिंग और स्किडिंग। ब्रेकिंग और स्किडिंग का क्या काम है स्टूडेंट्स? जब एक गाड़ी चला रहा होता है कोई शख्स, और वो गाड़ी अगर बहुत स्पीड में हो, तो स्टूडेंट्स वो जैसे ही ब्रेक लगाएगा, तो ब्रेक लगाने से क्या होगा, वो जो पहिए घूम रहे होते हैं वो एकदम से जाम हो जाते हैं, वो घूमना बंद कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब वो घूमना बंद कर देते हैं तो उससे क्या होगा, उससे अब गाड़ी पहले तो रोल कर रही थी, अब क्या करेगी, अब स्लाइड करना शुरू कर देगी। वो पहिए जब उस ज़मीन के ऊपर या रोड के ऊपर स्लाइड करेंगे, तो स्लाइड करने के दौरान क्या होगा, अगर तो गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा थी और मोमेंटम की वजह से फिर क्या करेगा, वो मोमेंटम की वजह से वो गाड़ी फौरन रुकने की बजाय स्किड कर जाएगी। क्या कर जाएगी? स्किड, यानी कि फिसल जाएगी। ठीक है, और जब वो गाड़ी स्किड करेगी तो वो बेकाबू हो जाएगी और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि मोशन की जो सिमत है वो भी तब्दील हो सकती है और कोई हादसा भी हो सकता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, जब ये कहा जाता है कि जो गाड़ी है उसके जो टायर हैं स्टूडेंट्स, उसके टायर के ऊपर थ्रेडिंग होनी चाहिए। ठीक है, और अगर थ्रेडिंग होगी उससे क्या होगा, उससे जो फ्रिक्शन है वो बढ़ जाएगी, और फ्रिक्शन बढ़ने से क्या होगा, ज़मीन के साथ जो ग्रिप है, जो पकड़ है ज़मीन के साथ टायरों की, वो मजबूत हो जाएगी। इससे फिर क्या होगा, इससे गाड़ी के स्किड करने के चांस कम हो जाएंगे। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो गीली सतह होती है, जैसे जब बारिश आती है तो बारिश के बाद सतह जो है वो गीली हो जाती है और उसके ऊपर गाड़ी को चलाना थोड़ा सा खतरनाक होता है। अगर आप ब्रेक लगाएंगे एकदम से तो गाड़ी के फिसलने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो उस सूरत में भी थ्रेडिंग जो है वो आपकी मदद करती है कि आपकी गाड़ी जो है वो फिसल ना सके। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, स्किडिंग की डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है। वो क्या होती है कि अगर बहुत ज़ोर से ब्रेक लगाए जाए, यानी कि आप गाड़ी चला के आ रहे हैं या कोई शख्स गाड़ी चलाता हुआ आ रहा है और वो तेज़ी में है, और वो एकदम से तेज़ी से ब्रेक लगाता है, बहुत ज़ोर से ब्रेक लगाता है। अगर बहुत ज़ोर से ब्रेक लगाए जाएं तो कार के पहियों का घूमना बंद हो जाएगा, तो कार के पहिए एकदम से घूमना बंद कर देंगे। लेकिन ज़्यादा मोमेंटम की वजह से कार के पहिए बगैर घूमे सड़क पर घिसटने लगते हैं, तो वो सड़क पर घिसटने लगेंगे, जिससे कार की मोशन की सिमत पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। इसे स्किडिंग कहते हैं। तो ये स्किडिंग की डेफिनेशन स्टूडेंट्स आपने यहाँ से लाजमी करनी है। तो ये उम्मीद है ये स्किडिंग वाला टॉपिक आपको समझ आ गया होगा कि स्किडिंग का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स। और इसके बाद एक क्विक क्विज था रोलिंग फ्रिक्शन के फौरन बाद।
वो क्विज मैंने आपके सामने यहाँ लिखा है। इसमें 2 सवाल आपसे पूछे गए हैं। वो सवाल क्या है स्टूडेंट्स? पहला सवाल है कि एक कागज़ की सतह पर एक सिलेंडर नुमा रबड़ को स्लाइड करने के मुकाबला में रोल करना क्यों आसान होता है? आपके पास कोई सिलेंडर नुमा, जैसे आप समझ लें कोई रबड़ है जो कि एक सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है, और वो जो सिलेंडर नुमा रबड़ है उसको रोल करना आसान क्यों होता है स्लाइड करने की निस्बत? तो इसका जवाब मैं यूं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स। एक तो वो जो रबड़ है वो सिलेंड्रिकल है, तो हम कह सकते हैं कि रबड़ एक रोलिंग बॉडी है। रबड़ एक रोलिंग बॉडी है, यानी कि रोल करने वाला जिस्म है ये। और दूसरी बात हम ये लिख सकते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बनिस्बत इंतहाई कम होती है। तो ये दोनों आंसर इसके लिखे जा सकते हैं, आप दोनों लिख दें। और इसके बाद दूसरा सवाल क्या है, क्या हम अपनी नोटबुक से पेंसिल से किए गए काम को मिटाने के लिए रबड़ को इसके ऊपर रगड़ते हैं या घुमाते हैं? स्टूडेंट्स, जब आप पेंसिल से काम करते हैं तो उस पेंसिल से किए गए काम को अगर आपने इरेज करना हो, मिटाना हो, तो मिटाने के लिए क्या करते हैं? आप रबड़ को रोल करते हैं ऊपर या स्लाइड करते हैं? बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप उसको रगड़ते हैं यानी कि स्लाइड करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, और फिर रगड़ने से स्लाइडिंग फ्रिक्शन फराहम होगी और घुमाने से क्या होगा? रोलिंग फ्रिक्शन। जब आप रगड़ते हैं तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वजह से वो जो आपने लिखा होता है वो इरेज हो जाता है, वो मिट जाता है वहां से। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम रबड़ को नोटबुक के ऊपर रगड़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखते हैं, आपको एक मुफीद मालूमात दी गई है साइड इंफॉर्मेशन पर। साइड इंफॉर्मेशन में देखें तो मुफीद मालूमात में पहला सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है, किस सूरत में आपको कम फोर्स की ज़रूरत होगी और क्यों? पहला सवाल है, रोलिंग की सूरत में आपको कम फोर्स चाहिए होगी। दूसरा सवाल है, या स्लाइडिंग की सूरत में आपको कम फोर्स चाहिए होगी, और क्यों चाहिए होगी ये भी आपको बताना होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम पढ़ चुके हैं रोलिंग फ्रिक्शन वाले केस में कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो कम होती है, और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है वो क्या होती है? वो ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसका मतलब हुआ इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? रोलिंग फ्रिक्शन। क्या होगा? रोलिंग फ्रिक्शन। तो आप इसको यूं लिखेंगे कि रोलिंग फ्रिक्शन की सूरत में कम फोर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत बहुत कम होती है। तो ये इसका जवाब होगा स्टूडेंट। और इसके बाद दूसरा सवाल देखिए जो आपसे पूछा जा रहा है, और वो ये है कि किस सूरत में टायरों के लिए रोल करना आसान होगा? टायर किस सूरत में आसानी से रोल कर सकते हैं? नाहमवार ज़मीन पर या हमवार ज़मीन पर? अब देखिए स्टूडेंट्स, आप साइकिल चलाते होंगे, और अगर एक रोड बिल्कुल प्लेन हो, हमवार हो, तो उस पर साइकिल चलाना आपके लिए बड़ा आसान होता है, और बड़ी तेज़ी से आपके जो साइकिल है उसके जो पहिए हैं वो रोल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर वो सड़क टूटी फूटी हो, ना हमवार हो, तो क्या उस पर आप आसानी से साइकिल चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब हुआ इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा हमवार ज़मीन पर। कि इसको आप आंसर में कैसे लिखेंगे? आप इसको जवाब में यूं लिखेंगे कि हमवार ज़मीन पर टायरों के लिए रोल करना आसान होगा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, इस मुफीद मालूमात के बिल्कुल नीचे एक डायग्राम में आपको एक कोहे पैमा दिखाया गया है जो कि पहाड़ पर चढ़ रहा है। वहाँ भी एक बात लिखी हुई है कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है। और अगर वहाँ पर फ्रिक्शन कम पड़ जाए तो उस कोहे पैमा के लिए गिरने का चांस होता है।
डियर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन के बाद अब हम ये देखते हैं कि फ्रिक्शन के फ़वाइद क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन के फ़वाइद में से जो पहला फ़ायदा मैंने यहाँ लिखा है वो ये है कि अगर आपने कागज़ पर पेंसिल से लिखना है तो आपको लिखने के लिए कागज़ और पेंसिल के दरमियान फ्रिक्शन का होना ज़रूरी है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो आप लिख ही नहीं सकेंगे। तो पहला जुमला क्या लिखा हुआ है कि अगर कागज़ और पेंसिल के दरमियान फ्रिक्शन ना हो तो हम लिख नहीं सकते। फ्रिक्शन क्या काम करती है? फ्रिक्शन हमें कागज़ पर लिखने के काबिल बनाती है। और दूसरा फ़ायदा क्या है? फ्रिक्शन हमें ज़मीन पर चलने के काबिल बनाती है। स्टूडेंट्स, ज़मीन पर चलने के लिए ज़मीन और हमारे पाँव के दरमियान अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम चल नहीं सकते, ठीक है। और इसका और फ़ायदा क्या है? तेज़ रफ्तार गाड़ी को ब्रेक लगाकर रोकने के लिए भी फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। आप गाड़ी चला रहे हैं और आपने एकदम से उसको रोकना है, तो रोकने के लिए आपको फ्रिक्शन की ज़रूरत है, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो आप उस गाड़ी को रोक नहीं सकेंगे। और एक और फ़ायदा, अगर हवा की रेजिस्टेंस ना हो तो परिंदे उड़ नहीं सकते। स्टूडेंट देखिएगा, हवा की रेजिस्टेंस क्या है? हवा की फ्रिक्शन बेसिकली। तो अगर वो ना हो तो परिंदे भी नहीं उड़ सकेंगे फिर। ये इसके फ़ायदे हैं, फ्रिक्शन के चंद एक फ़ायदे हम यहाँ लिखे हैं। और भी फ़ायदे हैं लेकिन वो यहाँ नहीं हमने डिस्कस किए। अब स्टूडेंट्स, जहाँ फ्रिक्शन की अच्छी बातें हैं वहाँ फ्रिक्शन की कुछ बुरी बातें भी हैं। वो बुरी बातें क्या है? वो इसके नुकसानात हैं। वो नुकसानात मैंने नीचे लिखे हैं, फ्रिक्शन के नुकसानात। तो फ्रिक्शन का पहला नुकसान क्या है? फ्रिक्शन का पहला नुकसान ये है स्टूडेंट्स कि जो तेज़ रफ्तार चीज़ें होती हैं ये उनकी स्पीड को महदूद कर देती है, ठीक है। और वो तेज़ रफ्तार जो चीज़ें हैं वो बहुत तेज़ी से नहीं मूव कर सकती। उनको बहुत तेज़ी से हरकत करने के लिए आगे फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी जो मोशन है वो एक महदूद लिमिट तक रह जाती है। तो यहाँ मैंने लिखा है तेज़ रफ्तारी से हरकत करने के लिए फ्रिक्शन की मौजूदगी एनर्जी के ज़या का बायस बनती है। एनर्जी ज़ाया हो जाती है। मुतहर्रिक अजसाम जो होते हैं उनकी जो स्पीड है वो महदूद रहती है, वो बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं हरकत कर सकते। और दूसरा नुकसान मैंने यहाँ क्या लिखा है कि स्टूडेंट्स, मशीनों के मोशन में रहने वाले मुख्तलिफ पुर्जों के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से हमारी कारआमद एनर्जी का बेशतर हिस्सा हरारत और आवाज़ की सूरत में ज़ाया हो जाता है। हरारत यानी कि हीट, ये एनर्जी की एक किस्म है स्टूडेंट्स। जब हम यूनिट नंबर 9 में जाएंगे तो वहाँ हम हरारत को पढ़ेंगे। और आवाज़ क्या है? आवाज़ भी एनर्जी की एक किस्म है स्टूडेंट्स। जब आप यूनिट नंबर 6 में जाएंगे, 6 में, तो वहाँ जाकर भी आप ये पढ़ेंगे कि आवाज़ भी क्या है? ये असल में एनर्जी की एक किस्म है। तो जो पुर्जे स्टूडेंट्स मोशन की वजह से एक दूसरे के ऊपर रगड़ते हैं, रगड़ खाते हैं, यानी कि फ्रिक्शन की वजह से उनमें आवाज़ पैदा होती है और हरारत पैदा होती है। हरारत सर कैसे पैदा हो सकती है फ्रिक्शन की वजह से? बहुत आसान है स्टूडेंट्स। आप अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रगड़ें तो आपको अपने हाथ कुछ देर बाद गर्म महसूस होंगे। और ये हरारत कहाँ से आई है? ये फ्रिक्शन की वजह से ही तो आई है। तो ये दूसरा इसका नुकसान हो गया। और तीसरा नुकसान यहाँ क्या स्टूडेंट्स मैंने लिखा है? तीसरा नुकसान मैंने लिखा है कि मशीनों में फ्रिक्शन की वजह से मोशन में रहने वाले पुर्जे जल्दी घिस जाते हैं। स्टूडेंट्स, जो मशीनों के पुर्जे मोशन में है और वो एक दूसरे के ऊपर रगड़ खा रहे हैं तो उससे क्या होता है? वो जल्दी घिस जाते हैं या टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। तो ये इसके नुकसानात हैं फ्रिक्शन के। और अब चूंकि फ्रिक्शन के नुकसानात भी हैं तो क्यों ना हम ये काम कर लें कि फ्रिक्शन को किसी तरह से कम कर दें ताकि इससे होने वाले नुकसानात कम किए जा सकें। तो फ्रिक्शन को कम करने के कुछ तरीके यहाँ आपके सामने लिखे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि फ्रिक्शन को कम करने के कोई से 2 या 3 तरीके बयान करें, या सिंपली वो ये कहता है कि फ्रिक्शन को कम करने के तरीके बयान करें। तो उसमें पहला तरीका क्या है स्टूडेंट्स? पहला ये है कि फ्रिक्शन को एक दूसरे पर हरकत करने वाली सतहों को हमवार करके कम किया जा सकता है। 2 सतहें हैं स्टूडेंट्स, वो एक दूसरे के ऊपर हरकत कर रही हैं। अगर आप उनको हमवार कर देते हैं, यानी कि अगर वो ना हमवार है तो उनको बिल्कुल हमवार कर दें, तो अब उनके लिए एक दूसरे के ऊपर हरकत करना बहुत आसान हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगी। और दूसरा यहाँ स्टूडेंट्स जो तरीका लिखा है वो ये है कि तेज़ रफ्तार इजसाम की शक्ल
नोकदार बनाकर फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। मसलन कार, हवाई जहाज वगैरह, या आपकी बुक में एक बुलेट ट्रेन की शक्ल दिखाई गई है स्टूडेंट्स, उस बुलेट ट्रेन की शक्ल को देखें, वो नोकदार बनाई जाती है। और गाड़ी की भी आप देख सकते हैं, हवाई जहाज भी आप देख सकते हैं। ये स्टूडेंट्स इन सब की जो शक्ल है वो नोकदार यानी कि स्ट्रीम लाइन बनाई जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए, हवा की जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाए। और इसके बाद स्टूडेंट्स तीसरा जो तरीका है वो ये है कि धाती पुर्जों के दरमियान फ्रिक्शन को कम करने के लिए तेल या ग्रीस लगा दी जाती है। स्टूडेंट्स, जो बच्चे साइकिल चलाते हैं उनको पता होगा कि वो साइकिल के जो बैरिंग्स होते हैं उनको अक्सर ग्रीस करवाते हैं। और ग्रीस कराने से क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्रीस करवाने से ये होता है कि उनके दरमियान में जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाती है और साइकिल बड़ी स्मूथ चलती है, बड़े आराम से आप तेज चला सकते हैं साइकिल। तो जो धाती पुर्जे स्टूडेंट्स है एक दूसरे के ऊपर हरकत कर रहे होते हैं, मोशन में होते हैं, अगर आप उनके दरमियान में तेल या ग्रीस लगा दें तो उनके दरमियान में फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। और चौथा जो तरीका मैंने यहाँ लिखा है आपकी बुक के मुताबिक वो ये है कि हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत कम होती है। अगर बॉल बेरिंग या रोलर बेरिंग के इस्तेमाल से स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में तब्दील करके, यानी कि आप बॉल बेरिंग या रोलर बेरिंग को इस्तेमाल करें और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को किस में तब्दील कर दें? रोलिंग फ्रिक्शन में। और हमें पता है रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है। डियर स्टूडेंट्स, हमने आज के लेक्चर में रोलिंग फ्रिक्शन को और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को समझा और स्किडिंग के बारे में भी जाना क्या होता है और फ्रिक्शन को कैसे कम किया जा सकता है ये भी समझा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।